Hello everyone, welcome back to Bit Learning. So in today video lecture we are going to learn about MySQL and or and not operators. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रंकेट वगैरह का जो भी डिफरेंस था ये सारा मैंने बता के रखा है एंड उस वीडियो के जो भी लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सको। एंड मैं इसका एक MySQL का अलग से एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, आप उसको भी एक्सेस कर लेना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने आज के इस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली MySQL में जो एंड और एंड नॉट ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है कि जब हम वेयर क्लाउज यूज़ करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि हमें कुछ और भी कंडीशंस चाहिए होता है, हमें मल्टीपल डेटा चाहिए होता है, या फिर दो डेटा में कोई और एक डेटा चाहिए होता है, या फिर कोई डेटा नहीं चाहिए होता है, उसके अलावा हमें डेटा चाहिए होता है, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होना फ़िल्टर लगाना होगा हमारे क्वेरी में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर का जो आप बेसिक अगर समझते होगे, एंड और एंड नॉट को पढ़े होगे, तो बेसिक सा क्या होता है कि इसका फंक्शनलिटी लाइक अगर हम एंड ऑपरेटर किसी भी क्वेरी में यूज़ कर रहे हैं और हमने किसी भी दो कंडीशन को एंड से सेपरेट किया है, तो क्या होगा आपका वहाँ पे कि वो दोनों कंडीशन उस क्वेरी में फुलफ़िल करेगा, वो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका डेटा क्या होगा, फेच होगा, तभी आपको क्वेरी आउटपुट शो करेगा। इल्स अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो आउटपुट शो नहीं करेगा। और कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने दो कंडीशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इम्प टेबल है, ठीक है, और वहाँ पे हम फ़िल्टर आउट कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय आईडी 2 का डेटा चाहिए। तो अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे। अगर और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो एक प्रेजेंट होगा दोनों में से तो कोई एक मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई भी एक अगर ट्रू होता है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर हमने एम्प्लॉय आईडी 1 एंड एम्प्लॉय आईडी 2 का फिल्टर लगाया है, तो अगर वो दोनों प्रेजेंट होगा वहाँ पे टेबल में तभी आपको उसका आउटपुट मिलेगा। एंड नॉट ऑपरेटर जो है बिल्कुल हम लोग जैसे नॉट इक्वल टू यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करते हैं। उसमें अगर आपने नॉट लगा दिया, लेट सपोज कि वेयर नॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, तो क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी 1 का रिजल्ट क्या करेगा, आपको शो नहीं करेगा आउटपुट में। रेस्ट जो भी रिजल्ट्स रहेंगे उस टेबल के वो आपको शो करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एंड और एंड नॉट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके हम हैंड्स ऑन पे मूव करते हैं। एंड वहाँ मूव करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मुझे बहुत मेहनत लगता है इस वीडियोस को बनाने में, एडिट करने में, रेंडर करने में, तो थोड़ा सा मैं अपना एफर्ट दे रही हूँ। तो आपके एंड से बस थोड़ा सा मुझे इनपुट चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। ओके, सो आई होप आप कर दोगे सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो हम अपने वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सो टेबल कमांड करके देख लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स हैं। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है, ठीक है, ये सारे टेबल्स है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम स्टूडेंट टेबल को रन करते हैं तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास इतने सारे डेटा हैं यहाँ पे, जैसा कि तो हम सबसे पहले एंड ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, ऐसा कि हम लोग स्टूडेंट टेबल को लेकर के चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर के थ्रू हम क्या क्या डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको इस टेबल में ऑलरेडी दिख रहा है कि 8 डेटा है हमारा यहाँ पे। तो हम इसको पहले क्वेरी करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, लेट सपोज़ कि हमें डेटा चाहिए जो कि आपका मान के चलो कि स्टूडेंट आईडी जिसका लेट सपोज़ 1 है एंड आपका जिसका रोल नंबर 101 है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज़ कि रोल नंबर 101 है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होंगे तभी आपको क्या होगा, डेटा दिखेगा, एल्स आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि स्टूडेंट आईडी 1 होना चाहिए एंड रोल नंबर भी 101 होना चाहिए। तो आपको क्या होगा, उसका डेटा आपको फेच होगा, दोनों कंडीशन फुलफ़िल होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट आईडी 1 है एंड रोल नंबर 101 है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको एक डेटा यहाँ पर फेच होकर के आ गया। ठीक है, अब लेट सपोज़ कि आप कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे अगर रोल नंबर 102 कर दोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक भी डेटा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी ये डेटा होगा। अगर अब आप बोलोगे कि ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है लेकिन वो एक कॉलम के लिए नहीं कर रहा। अगर 101 यहाँ पे है एंड 102 यहाँ पे है, ठीक है, आईडी 1 यहाँ पे है एंड 102 यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, दो अलग अलग कंडीशन के लिए फुलफ़िल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको 101 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारा फुलफ़िल हो चुका है एंड ऑपरेटर के केस में। ठीक है, अगर हम इसको यही अगर सिंपली आप मान के चलो कि इसको और ऑपरेटर की तरह यूज़ करें, तो अगर आप यहाँ पे और लिख दो, ठीक है, एंड यहाँ पे 102 लिखते हो, तो आपको क्या होगा,
दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, तो इसके लिए दोनों रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ID 1 के लिए आपका यह रिकॉर्ड पिक कर लिया और रोल नंबर 102 के लिए आपका यह रिकॉर्ड पिक कर लिया। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपको यहाँ पे कोई और कंडीशन लगाना है, और करके हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे आपने ये लगा दिया एंड यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपने ब्रांच पे लगा दिया, एक ब्रांच इज इक्वल टू लेट्स सपोज आपने CS कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर जो ब्रांच से रिलेटेड अगर कुछ आपका डेटा होगा वो भी आएगा। देखिए आपको यहाँ पे ब्रांच CS के रिलेटेड 3 डेटा है, जिसमें से एक डेटा आपका स्टूडेंट ID 1 के लिए आ रहा है। ठीक है, रोल नंबर 102 के लिए ये आ रहा है एंड ये जो CS का कंडीशन है वो ये 3 डेटा में फुलफिल हो रहा है। तो ये आपको क्या कर रहा है, CS का ये तीनों डेटा से आपका फेच हो रहा है डेटा। ठीक है, CS का। तो आई थिंक आपको एंड और के बारे में समझ में आ गया होगा। हमारा एक नॉट ऑपरेटर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग करते हैं क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट। यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स ऐसे है कि वेयर के बाद हम लोग नॉट लिखते हैं और लेट्स सपोज हम यहाँ पे डालते हैं स्टूडेंट ID इज इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट ID 1 को एक्सक्लूड करके रेस्ट जो आपका स्टूडेंट टेबल में एंट्री रहेगा उसको आपको ये शो करेगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि स्टूडेंट ID 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, हम एक एंड और का कॉम्बिनेशन लेके भी एक क्वेरी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, वेयर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हम स्टूडेंट ID इज इक्वल टू 1 करते हैं एंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर स्टूडेंट ID 1 का कोई अगर डेटा हमको देखना है, पहले हम ये क्वेरी कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट ID 1 है एंड इसके अंदर हम और कंडीशन डालते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर इज इक्वल टू 101 एंड सिटी इज इक्वल टू लेट्स सपोज आपने क्या डाला, XYZ डाला। तो आप एक और थोड़ा सा खुद से बताओ कि इसमें क्या क्या आउटपुट आ सकता है। ऑब्वियसली मैं जब ये रन करूँगी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आउटपुट आएगा, लेकिन आप बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्टूडेंट ID 1 जो हमने लिया है इसके साथ क्या कर दिया, हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब जब एंड ऑपरेटर लगा दिया है तो ये तो फुलफ़िल होना ही चाहिए, उसके साथ इन दोनों में से कोई एक फुलफ़िल होता तब आपका रिकॉर्ड आता। लेकिन जैसे कि हम ये करके देखें, अगर स्टूडेंट को रन करके देखें हम यहाँ पे, तो हमें क्या दिख रहा है, स्टूडेंट ID 1 तो है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफ़िल हुआ, लेकिन इसके बाद रोल नंबर 101 और XYZ जो है वो आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने और नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 101 वाला जो रिकॉर्ड है ये होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा आएगा। अगर यहाँ पे हमने एंड लगा दिया था तो क्या हो रहा था कि ये इन दोनों में भी लेके चल रहा था। अगर मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया तो क्या कर रहा था, ये दोनों कंडीशन भी फुलफ़िल करवा रहा था। एक कंडीशन ही, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जो कि हमारा होने था। यहाँ पे सिटी क्या है, ABC है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ और लगा के करें तो एक आपको डेटा मिलेगा, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस टाइम पे एंड लगा दिया था, मुझे ध्यान नहीं आया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आपका ये डेटा आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमने एंड लगा दिया तो क्या कहा कि आपका ये कंडीशन भी फुलफ़िल होना चाहिए और ये दोनों कंडीशन भी फुलफ़िल होगा तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि हमारा कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रहा था, इसलिए हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा था, बट स्टिल कोई डाउट है आप मुझे तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर जरूर करूँगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।